DL.Ed 4th सेमेस्टर। लास्ट वीडियो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें सीखी थी। क्या सीखा था कि एक ट्रायंगल जो कि समकोण त्रिभुज है, ये कोण समकोण है, इसकी भुजाएं, भुजा किस भुजा को क्या नाम दिया गया है और इनका रेशो क्या होता है, कितने रेशो होते हैं। तो साइन कॉस टेन सेक टोटल मिला करके 6 रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था। आज हम इसको आगे लेके चलते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हैं, तो सारे एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम थोड़े थोड़े फॉर्मूले लिखवा रहे हैं और उन पर ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो के जो फॉर्मूले थे उन पर हम आज क्वेश्चन कराते हैं। तो अगर वो आपने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन आज के ये क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि एक हमको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जो है ABC, हम नाम लिख लेते हैं इसका ABC। ये इसमें समकोण है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। भुजाएं हमें दी हैं, AC का मान 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये हमको कोण दिया है थीटा। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि किस भुजा का क्या नाम है। तो हम यहाँ पर भुजा अगर देखें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा है? AC। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थीटा एंगल लिखा हुआ है, इसके सामने वाली भुजा है AB। इसका नाम क्या होता है? लंब। बताया गया था लास्ट वीडियो में कि उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो तीसरी बचती है वो आधार बचती है। तो आधार है BC और ये है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो एंगल इन्होंने दिया हुआ है थीटा, तो हम इस एंगल के लिए निकालेंगे। ये भी बात समझ लेना आप, इस एंगल के लिए हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि इसी एंगल के लिए पूछे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताया था? पहला बताया था साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या था? लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला था। अब इस त्रिभुज में हमको देखना है कि लंब कौन सा है इस थीटा के लिए। तो थीटा के लिए लंब कौन सा है? ये सामने वाला लंब है। और कर्ण कौन सा है? ये 90 के सामने वाला कर्ण है। समझ रहे हैं ना? तो ये लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया 10, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कर्ण लंब आधार थीटा के लिए। तो ये हो गया 8/10। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो पहला अनुपात आ गया 4/5। दूसरा अनुपात क्या होता है? दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 6 है और कर्ण कितना है? 10 है। तो ये भी किससे कट जाएंगे? 2 से कट जाएंगे। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो दूसरे का मान आ गया 3/5। अब आते हैं नंबर 3 पर। तीसरा नंबर है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार।
अभी ये चीज़ें फॉर्मूले अगर समझ नहीं आए हैं तो लास्ट वाली वीडियो को फिर से एक बार और देखें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लंब देखेंगे इसमें, आधार देखेंगे इसमें। तो लंब है 8 और आधार है 6, तो ये वैल्यू बनेगी 8/6, यानी 2 से काटेंगे 4/3। ठीक है जी, तो 3 आ गए। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं। तो नंबर 4 होता है कोसेक, कोसेक थीटा। फॉर्मूला हो जाता है कर्ण/लंब, यानी जो फॉर्मूला साइन का था उसका उल्टा फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला बन जाता है कोसेक का। तो मान भी रिवर्स हो जाएगा। साइन का मान कितना है, देखो साइन का फॉर्मूला देखोगे क्या है, साइन का फॉर्मूला है लंब/कर्ण, और कोसेक का फॉर्मूला क्या है, कर्ण/लंब। तो इसका मान है 4/5, तो उसका मान कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि उसका रिवर्स ही तो है, कर्ण ऊपर है, तो 5/4। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं सेक थीटा। फॉर्मूला बनता है कर्ण/आधार, कर्ण/आधार। तो कर्ण/आधार किसका उल्टा है, एक बार देख लेंगे फिर। तो देखिए यहाँ पर आधार/कर्ण, और वो है कर्ण/आधार। तो ये है कॉस, कॉस का मान है 3/5, 3/5 है तो उसका कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ तो है। तो ये हो गया 5/3। अब छठा बचता है कॉट थीटा, वो होता है आधार/लंब। अब आधार/लंब पहले देखें हम, तो लंब/आधार, ये देखिए लंब/आधार, लंब/आधार tan है तो इसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो मान है इसका 4/3, तो उसका कितना हो जाएगा 3/4, इसका मान हो जाएगा 3/4। अब कितने निकाल दिया हमने, 6 निकाल दिए। होते कितने हैं, 6 ही होते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने लास्ट वीडियो में 6 ही तो पढ़े थे। अब 6 के 6 हमने मान निकाल दिए, किसका मान क्या है। तो साइन का मान है 4/3, 4/5, कॉस का मान है 3/5, tan का मान है 4/3, कॉसेक है 5/4, सेक है 5/3 और कॉट है 3/4। इस तरह से इस पर क्वेश्चन करने के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के जैसा। जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया जाए कि एक ऐसे ले लेते हैं कि मान लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हमको दिया है 5/13। साइन थीटा का मान 5/13 है, तो सभी त्रिकोणमिति रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो सभी त्रिकोणमिति रेशो के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सभी त्रिकोणमिति रेशो तो ये होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस tan, सेक कॉसेक और कॉट, तो ये 6 होते हैं। हमको एक का मान तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, हमको ये मान तो हमको पहले से दे दिया है उन्होंने, कि एक तो दे दिया, और हमसे सभी पूछे हैं, तो सभी होते हैं 6, एक उन्होंने दे दिया, हमको निकालने हैं 5। अच्छा, 5 निकालने के लिए हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है, हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में अगर पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे हमने ये मान निकाले थे, इनको निकालने के लिए हमको त्रिभुज की भुजाएं पता थीं, यानी उन्होंने दी थी हमको कि त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, एक 10 सेंटीमीटर है, एक 8 है और एक 6 है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें हमको ना तो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं ना ही कुछ दिया है, बस एक रेशो का मान दे रखा है, एक अनुपात दिया है
साइन 5/13। अब इसको समझिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से। तो सॉल्यूशन इसका क्या करते हैं, हमको क्या दिया है, हमको दिया है साइन थीटा बराबर 5/13। अब आप इसमें देखोगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये इसके बराबर है क्योंकि साइन के फॉर्मूले में ये आता है। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, तो हम एक बना लेते हैं त्रिभुज, एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा। अब थीटा के सामने वाली भुजा ABC हमने मान लिया कोई त्रिभुज है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आपको बताया गया थीटा के सामने वाली भुजा क्या है AB लंब है, तो लंब कितना है 5 और कर्ण है 13। और कर्ण कौन सा होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो 90 है B और सामने वाली भुजा है AC, तो 13 हो गया AC। तो इस त्रिभुज की हमको 2 भुजाएं पता चल गई। अब तीसरी भुजा कैसे निकालें, क्योंकि जब तक तीसरी भुजा नहीं निकलेगी तब तक हम और बाकी अनुपात नहीं निकाल सकते। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको लास्ट वीडियो में बताई गई है। वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब इसमें पहचानिए कौन सा कर्ण है, तो कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB का मान 5 है, 5 का घात 2 प्लस आधार BC, तो BC की घात 2। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का होता है 25 और BC स्क्वायर। अब इसको इधर करेंगे तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसके बाद 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। अब 144 का वर्गमूल हमको निकालना है, यानी किस तरह से, अंडर रूट 144 बराबर BC, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो BC का मान आ गया 12 रख दीजिए चित्र में, तो ये भुजा है 12। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है तो हम रेशो निकाल सकते हैं। तो पहला रेशो था साइन, जो उन्होंने दिया था ऑलरेडी हमको। दूसरे से शुरुआत करते हैं, तो दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसका मान होता है आधार है BC बटे कर्ण है AC। तो BC का मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 13, तो ये किसका मान हो गया, कॉस थीटा का। आगे नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। 3 होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा है लंब AB और आधार BC, तो लंब है 5 और आधार है 12, तो टेन थीटा का मान भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉसेक थीटा। आपको लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने, साइन का ही उल्टा तो होता है। तो साइन इन्होंने कितना दिया हुआ है, इन्होंने साइन दिया हुआ 5/13, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 13/5। इस तरह से याद रखो, हर एक के लिए फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलों को दिमाग में रखो फिट। आगे फिर नेक्स्ट आता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अब कॉस का मान अभी हमने सेकंड नंबर पे निकाला 12/13, तो इसका कितना हो जाएगा 13/12, ये हो गया 13/12। अब तीसरा बचता है हमारे पास, तीसरा नहीं लास्ट बचता है कॉट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो जाएगा 12/5, क्योंकि वो कितना है 5/12, वो 5/12 है ना, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल दिए। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं
और आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट हम कुछ और फॉर्मूलों के बारे में बताएंगे, उनके साथ साथ उनके क्वेश्चन भी करेंगे।